पेपर यात्रा कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। आज वो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी के सिंबल बन गए हैं अपोजिशन पार्टी। ले लाइव आप तो रियल टाइम डेटा लीजिए, इधर कंस्टिट्यूएंसी में वोट डाला और आपको पता लग जाएगा कितने वोट डले। टेबुलेशन है वो इतनी फास्ट हो गया, उस पर एलन मस्क ने रिप्लाई किया है, कह रहे हैं कि साहब नंबर जो है वो बढ़ गए, तो आपके पोलिंग बूथ पे आपके एजेंट्स ने नहीं देखे थे। और का वोल्टेज के बाद नीचे चला जाएगा तो वो एक्चुअल परसेंटेज बैटरी का बताएगा। इसका मतलब है वो अच्छी काम नहीं कर रही है बैटरी। झारखंड में धांधली हुई या नहीं हुई, या सिर्फ महाराष्ट्र में हुई? क्या कह रहे हैं ऐसा कि जहां हम जीत रहे हैं वहां ईवीएम का यूज? अब मैं बताना चाहता हूँ, ये वही पार्टी है जिसमें कोविड वैक्सीन के समय में सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी की एक्सपर्ट हो गई थी। तो ये जो आओ राफेल के समय आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हो गए थे। तो भाई इतना विविध ज्ञान, जो प्रतिभा संपन्न ज्ञान बगैर उन सब्जेक्ट्स को पढ़े हुए कांग्रेस के नेताओं को है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की सच। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे के बीच में। दोस्तों आज के महाराष्ट्र चुनाव को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता का कहना था कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई है। तो इतना सुनते हैं सुधांशु त्रिवेदी ने अभय दुबे की अच्छी तरह से क्लास लगाई है। सो डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि मोदी जी और शाह जी के घर में सारे ईवीएम रखवा दो, अहमदाबाद में कुछ गोडाउन है तो वहां रखवा दो, बैलेट पेपर से। अब कांग्रेस पार्टी यात्रा निकालेगी, बैलेट पेपर यात्रा, कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। कि इनकी बातों की विश्वसनीयता नहीं होती। देयर इज ए क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी फॉर पॉलिटिकल क्लास, जिसको मोदी जी ने आकर रेस्टोर किया है। और यह हर मुद्दे पे, मतलब ये किसी राजनीतिक मुद्दे पे तो यू टर्न फट से ले जाते हैं, सैद्धांतिक मुद्दे पे यू टर्न ले जाते हैं, मतलब चाहे वो कास्ट सेंसस हो, चाहे धारा 370 हो, हम लोग कभी नहीं लेते। तो आज वो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी के सिंबल बन गए हैं अपोजिशन पार्टी। इस ढंग की बचकानी बात करने का प्रयास करना, और अगर आप गंभीर हैं तो मैं सिर्फ जनता के सामने यह पक्ष रखना चाहता हूं, देश के इतिहास में सबसे बड़ी विक्ट्री किसको मिली है? आम आदमी पार्टी को 70 में 67 सीट, 96% सीटें भारत के इतिहास में किसी को नहीं मिली। दूसरी बार उन्हें मिली 63 सीट्स, 90% सीट तो खट से जाके ले लिया। पंजाब में इतनी बड़ी विक्ट्री खट से ले लिया। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, चौधरी देवीलाल जी जीते थे तो 90 में 84 सीटें जीते थे हरियाणा में। एनटी रामाराव लेट 90s में जब जीते हैं तो कितनी ह्यूज विक्ट्री थी जिसकी कोई हद नहीं थी। अभय दुबे जी को याद होगा, इनकी सरकार थी 2010 में, हम बिहार में जीते हैं 243 में 210 सीटें जदयू भाजपा जीती थी। महोदय, वास्तविकता में ये समझिए कि हार के कारण क्या थे। सुधांशु त्रिवेदी जी, बूथ लूटे जाते थे तब जग जाहिर हो जाता था, जब वो बैलेट पेपर से होता था कि बूथ लूट लिए। अभी तो ईवीएम से वोट लूट लिए, सत्ता लूट ली आप लोगों ने। सवाल उस बात का है सुधांशु त्रिवेदी जी। मैं सिर्फ 3 सवाल देश के सामने रखना चाहता हूं, और साहस हो तो इन प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। 2019 का लोकसभा का चुनाव था। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐप बनाया, माय वोटर टर्नआउट ऐप। एक बोले लाइव आप तो रियल टाइम डेटा लीजिए, इधर कंस्टिट्यूएंसी में वोट डाला और आपको पता लग जाएगा कितने वोट डले। 6 लगातार 6 जो वोट हुए वहां सत्र में, उसके डिस्प्ले किया उन्होंने। 7वें से उन्होंने सिर्फ वोट परसेंटेज डाला और बाकी 6 के 6 हटा दिए। क्यों हटा दिए? तो एक एडीआर एक संस्था है जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए काम करती है, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा लगाया। उसने कहा कि साहब एक गंभीर घटना हो गई इस देश के लोकतंत्र के साथ। उन्होंने कहा है कि द मास्टर समरी ऑफ 542 कॉन्स्टिट्यूएंसी, उन्होंने कहा कि 542 जो संसदीय क्षेत्र हैं उसमें से 347 संसदीय क्षेत्रों में ऐसा हुआ है कि वोटर टर्नआउट और गिने हुए वोटों में बड़ा भारी अंतर आ गया। और बड़ा भारी कितना? 1 वोट से लेकर 1 लाख वोट तक का अंतर आ गया। और कंस्टिट्यूएंसी के नाम दिए कि जिनको जीती हुई कंस्टिट्यूएंसी बताया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। वहां पर सच्चाई यह है कि जो वोट कास्ट और वोट गिने गए हैं वो हार जीत के अंतर से भी बड़े हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, इनकोर। उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो टेबुलेशन है वो इतनी फास्ट हो गया, उस पर एलन मस्क ने रिप्लाई किया है। एलन मस्क ने दोहरा व्यवहार नहीं किया। एक बात बता दूं, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्यों साहब एकमात्र भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष सत्ताधारी दल है जिनको यह आपत्ति नहीं होती कि 11 दिन बाद वोट परसेंटेज अपडेट करते हैं और 7-7, 8-8% वोट बढ़ जाता है। मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है, 9 और 10% भी वोट परसेंटेज बढ़ा है अपडेट करने में 8-8, 9-9 दिन बाद। क्यों ये संभव हो रहा है, हम जानना चाहते हैं। चलिए आप ये करा लेते कि 10 जगह करा कर देखिए,
चलिए इसी महाराष्ट्र में 10 जगह बैलेट पुट से करा के देखिए, पर्चियां निकाल करके आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, कि मतदाता मत किसको दे रहा है और कैसे इस सत्ता का हरण किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और मैं बता दूं, एडीआर की उस याचिका पर वो डिस्पोज ऑफ किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहकर, टेक्निकल ग्राउंड पर नहीं कि ऐसी बहुत सारी पिटीशन लगी हुई है, उनका कॉग्निसेंस हम ले रहे हैं, और ये डिस्पोज ऑफ कर दी। इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी, इतना बड़ा विरोधाभास बताया कि वोट जो डाले गए और वोट काउंट किए गए उसमें इतना बड़ा अंतर है। तो जब पोलिंग समाप्त होती है तो बाकायदा उनको नंबर दिया जाता है, दिखाया जाता है कि इतने वोट पड़े, और उस पर सबके सिग्नेचर करे जाते हैं, सील सबके सामने होता है। तो आप कह रहे हैं कि साहब नंबर जो हैं वो बढ़ गए, तो आपके पोलिंग बूथ पे आपके एजेंट्स ने नहीं देखे थे, उनको जोड़ करके आपको बता देना चाहिए था। अब दूसरी में टेक्निकल बात एक और आप समझिए अंजना जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से नहीं हारे हैं, वो तो पुलिस के प्रयोग की वजह से हारे हैं। अद्भुत तर्क देखिए इंडी गठबंधन वालों का, यूपी में पुलिस का दुरुपयोग होने के कारण हारे हैं और महाराष्ट्र में ईवीएम का दुरुपयोग होने के कारण हारे हैं। और यदि कांग्रेस पार्टी और अभय जी को इतनी समस्या है तो मैं इनसे विनम्रता से कहना चाहता हूं, क्यों आप कह रहे हैं महाराष्ट्र की 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी झारखंड और कश्मीर की सरकार इस्तीफा दे दे और कहे कि दोबारा चुनाव होना चाहिए और वो भी बैलेट से होना चाहिए, उसके बगैर हम सत्ता नहीं लेंगे। यही तो समस्या है। अभय जी इसका एक जवाब, झारखंड में डिसाइसिवली जीते हैं, झारखंड में एकदम स्पष्ट जनादेश आपके पक्ष में गया है, इस्तीफा और कहिए कि दोबारा चुनाव होना चाहिए बैलेट। झारखंड में धांधली हुई है कि नहीं? अंजना जी देखिए, मैं एक और जवाब दे दूं जो देश के सामने अब तक नहीं आया, वो बहुत जरूरी है। मुझे लगा था सुधांशु जी पूछेंगे और मैं उसका प्रति उत्तर दूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो 99% बैटरी का क्या जवाब दिया जानती हैं? कि अल्कलाइन बैटरी है वो, उसमें वोल्टेज जब 8 से 7.4 के बीच में रहेगा तब वो 99 ही प्रदर्शित करेगी। बोले बहुत अच्छी बैटरी है और ऑप्टिमल वर्किंग करती, ये भी लिख दिया साथ में। मतलब देखिए खुद ही पर कितना बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा 8 से 7.4 वोल्टेज रहता है जब उसका वर्किंग ऑप्टिमल मतलब अच्छा वर्किंग होता है, और 7.4 का वोल्टेज के बाद नीचे चला जाएगा तो वो एक्चुअल परसेंटेज बैटरी का बताएगा। इसका मतलब है वो अच्छी काम नहीं कर रही है बैटरियां उस ईवीएम की, मतलब वो कहीं ना कहीं उसमें खामियां हैं। और ये किसने डिस्प्ले सेट किया साहब 99% का? आमतौर पर तो ऐसा डिस्प्ले सेट नहीं होता। बैटरी से उस एलसीडी डिस्प्ले का कोई लेना देना नहीं है। एलसीडी डिस्प्ले अलग कंपनी बनाकर उस बैटरी के सेंसर के साथ, ठीक है, बैटरी पर जवाब दीजिए। मैनिपुलेशन आपने क्यों किया? अब आशुतोष भी छोटा सा एक मिनट, अच्छा ठीक है, एक और पॉइंट है जल्दी से अभय जी, झारखंड में धांधली हुई या नहीं हुई, या सिर्फ महाराष्ट्र में हुई, हाँ या ना? मैं क्या अंजना जी, मैं क्या कह रहा हूं, इसका निराकरण एक ही है। हम नहीं कह रहे कि झारखंड में ईवीएम से कराओ, हम तो कह रहे हैं झारखंड में भी बैलेट पेपर यूज करो, महाराष्ट्र में भी करो, कर्नाटका में भी करो, तमिलनाडु में भी करो, पूरे देश में करो। ठीक है, हम कहां कह रहे हैं ऐसा कि जहां हम जीत रहे हैं वहां ईवीएम का यूज। अल्कलाइन बैटरी पर जो वॉट है, वोल्टेज है, वो कम होने पर, अल्कलाइन होने पर 99% दिखाना, इस पर आपने हाथ उठाया था तो जवाब दीजिए। और वो कह रहे हैं कि हम तो हर जगह बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं ना, तो उनका आशय यही है कि आप चुनकर कुछ राज्यों में धांधली कराते हैं। ये बैटरी के एक्सपर्ट हो गए अंजना जी, ऐसे बता रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में पीएचडी करके आए हों कि साहब वो बैटरी का मटेरियल और बैटरी का वोल्टेज क्या होता है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं, सर आपने अपने टर्न पे बोलिए महोदय, आप तो सभ्यता से डिबेट करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, ये वही पार्टी है जिसने कोविड वैक्सीन के समय में सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी की एक्सपर्ट हो गई थी। ये वही पार्टी है कि जब कोविड वैक्सीन लगना शुरू हुए तो उन्होंने कहा था इतने कम समय में तो इसका हमें ये बताइए कितने लोगों पे सर्वे किया गया, तब ये स्टैटिस्टिकल जानकारी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हो गए थे। ये वही पार्टी है जिसने राम जन्मभूमि के समय कहा था कि मुहूर्त ठीक नहीं है, तब ये ज्योतिष के मुहूर्त मार्तंड हो गए थे। ये वही पार्टी है जिसने कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के ऑपरेशन के बाद कहा था नहीं 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 आर्मी पे भरोसा नहीं है। ये मिलिट्री के एक्सपर्ट हो गए थे, फाइटिंग फोर्स के। ये बालाकोट स्ट्राइक के बाद ये एयरफोर्स से ज्यादा बड़े एक्सपर्ट हो गए थे। अरे भैया आपकी एक्सपर्टीज पे कौन कह सकता, आप तो वो हैं जिन्होंने मुंबई की बात कर रहा हूं 26/11 का हमला आपकी पार्टी की सरकार कहती थी हाफिज सईद ने कराया और आपकी पार्टी के एक्सपर्ट्स कहते थे आरएसएस ने कराया। तो ये जो आओ राफेल के समय आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हो गए थे। तो भाई इतना विविध ज्ञान, जो प्रतिभा संपन्न ज्ञान बगैर उन सब्जेक्ट्स को पढ़े हुए कांग्रेस के नेताओं को है, तो अब उसके लिए तो एक ही कहा जा सकता, फिर तो मन में वहम उत्पन्न होगा ही, क्योंकि आप बौद्धिक अपच के शिकार हैं। तो एक लाइन कहना चाहूंगा कि इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास।
बैलेट तो वीडियो पेपर को अंत तक यात्रा देखने के लिए धन्यवाद। आज की बैलेट डिबेट पेपर वीडियो से आपको चुनाव कैसा हो। लगा आप लोग कमेंट वो सेक्शन में अपनी राय जरूर दे crisis of सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को symbol सब्सक्राइब और बन वीडियो को रहे लाइक हैं जरूर से मोदी कीजिएगा। चलिए लाइव दोस्तों आप मिलते हैं कोई रियल और टाइम अगली डेटा वीडियो में, तब लीजिए, तक के लिए इधर टेक केयर। कंस्टिट्यूएंसी में वोट डाला और आपको पता लग जाएगा कितने वोट डले। टेबुलेशन है वो इतनी फास्ट हो गया, उस पर एलन मस्क ने रिप्लाई किया है, कह रहे हैं कि साहब नंबर जो है वो बढ़ गए, तो आपके पोलिंग बूथ्स पे आपके एजेंट्स ने नहीं देखे थे। और का वोल्टेज के बाद नीचे चला जाएगा तो वो एक्चुअल परसेंटेज बैटरी का बताएगा। इसका मतलब है वो अच्छी काम नहीं कर रही है बैटरी। झारखंड में धांधली हुई या नहीं हुई, या सिर्फ महाराष्ट्र में हुई? कहा कह रहे हैं ऐसा कि ठीक है। जहां हम जीत रहे हैं वहां ईवीएम का यूज करें। अल्कलाइन अब मैं बताना चाहता हूं, ये वही पार्टी है जिसने कोविड वैक्सीन के समय में सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी की एक्सपर्ट हो गई थी। तो ये जो आओ राफेल के समय आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हो गए थे। तो भाई इतना विविध ज्ञान, जो प्रतिभा संपन्न ज्ञान बगैर उन सब्जेक्ट्स को पढ़े हुए कांग्रेस के नेताओं को है,